Hello, dear students. How are you all? Chapter 8 Comparing Quantities, in which we have start exercise number 8.2, right? In which I discuss you question number 1. Now, starting from question number 2, on Sunday, 8:45 people went to the zoo. ओके मतलब कि संडे 8:45 पीपल जू गए हैं. ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट्स. मंडे को ओनली 169 पीपल गए हैं. व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? ओके मतलब कि कितने परसेंटेज डिक्रीज हुए होंगे. ऑब्वियसली यहाँ पे संडे को कितने ज्यादा है और मंडे को कम है, राइट? सो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे. मतलब मंडे को कितने परसेंटेज कम पीपल गए होंगे इन कंपेयर टू संडे. ओके सो बहुत इजी क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आपको कुछ भी क्वेरी होगी नहीं. ध्यान दीजिए अच्छे से. यस. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले तो संडे की हम बात करते हैं. नंबर ऑफ पीपल visited to the zoo on Sunday. 8:45 पीपल, राइट? 8:45 पीपल्स कब गए हैं? संडे को गए हैं स्टूडेंट्स. ओके नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टू द जू ऑन संडे 8:45 है, राइट? और नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे. मंडे को कितने पीपल्स गए हैं? 169, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. ये दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स. सो डिफरेंस कितना होगा? 8:45 माइनस 169. ओके 8:45 माइनस 169. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8:45 माइनस 169 हम करेंगे स्टूडेंट्स. ओके 8:45 माइनस 169 करेंगे सबसे पहले तो. सो 8:45 में से 169 जाएगा तो कितना बचेगा वो आपको फाइंड करना है. सो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 676 डिफरेंस फाइंड किया संडे और मंडे के बीच में हमने. अब हमें परसेंटेज फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? परसेंटेज. तो परसेंटेज क्या होगा? अब टोटल स्टूडेंट्स जो है टोटल पीपल है 8:45 संडे को, बराबर. और डिक्रीज कितने हुए? डिफरेंस हमें मिला 676. परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन तो लगाना ही होगा हमें, बराबर ना? तो देखो अब हम फैक्टर्स करेंगे स्टूडेंट्स. फैक्टर्स कि कुछ कैंसिल हो सकता है तो हम सबसे पहले तो कैंसिल करेंगे, राइट? सो ये है 8:45. 25 से डिवाइड हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट. 25 3 जा 75. ओके कैंसिल नहीं हो सकता है, बराबर. कोई बात नहीं. 8:45 को हम 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, राइट ना?
169 आएगा, मतलब कि 845 है उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 169 आएगा, मतलब कि 5 और 169 दोनों फैक्टर्स होंगे। किसके फैक्टर्स होंगे? यस, वो फैक्टर्स होंगे इसके 845 के। अब 169 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 169, 676 है उसको वैसा हम लिख सकते हैं, बराबर ना। अब यहाँ पे तो है ही 100%, 169 169 दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 तो 25 होगा ना 100, और 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 80, तो 80% आपका आंसर आएगा, बराबर। आप अपने हिसाब से भी जो फैक्टर्स है उसको कैंसिल करके आंसर ला सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper buys 80 articles for 2,400 and sell them for a profit of 60%. Find the selling price of one articles. मतलब कि एक आर्टिकल्स की हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स की प्राइस कितनी होगी? 2400, राइट। 2400 जो है स्टूडेंट्स वो 80 आर्टिकल्स की प्राइस होगी। देयरफॉर प्राइस ऑफ वन आर्टिकल की प्राइस कितनी होगी स्टूडेंट्स? सो हमें क्या करना पड़ेगा? 2400 है उसको 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर ना। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना 1 का 2400 के साथ और 80 जाएगा नीचे, मतलब कि यहाँ पे देखो 0 तो कैंसल, 240 डिवाइड बाय 8 आप करोगे, कितना करोगे? 240 डिवाइड बाय 8, 240 डिवाइड बाय आप 8 करोगे। सो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका? यस 30, मतलब कि एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है? 30, और यहाँ पे आपको रुपीस भी लिखना है स्टूडेंट्स, बराबर ना, 30 रुपीस। अब देखो क्या लिखा हुआ है? सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। प्रॉफिट यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 16%। अब स्टूडेंट्स देखो, एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि जब भी प्रॉफिट लिखा हो तो 100 में आप जितना प्रॉफिट हो उतना ऐड कर दोगे, बराबर ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट 16% लिखा है, तो हम देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 100 में प्रॉफिट है मतलब 16 ऐड कर दो, मतलब कि 116%। कितना परसेंटेज? 116%। तो 116% किसका? 30 का। सो हम लिखेंगे 116% ऑफ 30, मतलब क्या करना होगा? सिंपल आपको 116 है, परसेंटेज को सिंपल में लाना है तो 100 से डिवाइड करो और ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लगा के 30 कर दो, बराबर ना। तो अब देखो यहाँ पे 0 कैंसल, ओके 0 कैंसल, 116 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 116 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 3 1 3 प्लस 1 4, 3 यहाँ पे 3 आएगा, ओके, मतलब कि 348 डिवाइड बाय 10 बचा ना, 10 बचा, ये 116 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 348 आया और डिवाइड बाय 10 बचा, तो ये 0 कैंसिल होके यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब कि कितना आंसर आएगा? 34.8 रुपीज। मतलब एक आर्टिकल हमने कितने में बेचा है? 34.8 रुपीज में बेचा है। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सारे वर्ड्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।